नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी आखिर उस मासूम की क्या करती थी भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंजलि के जेठ जेठानी को मजबूरन अंजलि की 1 वर्ष की बेटी रूही को अपने साथ अपने घर लेकर आना पड़ा। अंजलि की जेठानी सीमा रूही को नापसंद करती थी। एक दिन जब मासूम रूही रो रही थी तब सीमा उस पर जोर से चिल्लाती और कहती, चुप हो जाओ वरना एक और थप्पड़ लगाऊंगी। तभी घर की नौकरानी आकर रूही को अपनी गोद में लेती है और कहती, मैम साहब अभी मैं चुप करा देती हूँ। सीमा जल्दी से चुप करा इसे, इसके कारण अपना सुनील काम भी नहीं कर पा रहा है। सुनील चिल्लाकर अपनी पत्नी सीमा को बुलाता है और कहता है, क्या कर रही हो, एक बच्ची को भी चुप नहीं करा सकती। सीमा तुम तो मुझ पर चिल्लाना ही मत, जो हो रहा है तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। अच्छे खासे रूही के नाना नानी रूही को लेकर जा रहे थे, लेकिन तुम्हें ही तो सबके सामने अच्छा बनने का शौक हो रहा था। क्या कह रहे थे रूही के नाना से, मुझे रूही को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाने दीजिए। आखिर यह मेरे भाई की आखिरी निशानी जो है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उस वक्त यह कहने की, हम रूही का ख्याल रख लेंगे। सुनील तो क्या करता, यदि रूही के नाना उसे साथ ले जाते तो रूही बड़ी होने के बाद अपना हिस्सा मांगती। आखिर रूही इस घर की बेटी है तो उसका इस घर में हिस्सा तो बनता ही है ना। सीमा कौन सा हिस्सा, अंजलि और मुकेश अपने साथ हिस्सा भी तो लेकर गए थे, फिर इस लड़की का इस घर में कौन सा हिस्सा बाकी रह गया। सुनील तुम्हें पता तो है कि पिताजी ने मेरे और मुकेश के नाम अलग अलग जगह खरीदी थी। मुकेश सिर्फ इस घर की जो कीमत है उसके ही आधे पैसे लेकर गया था और कुछ नहीं। अभी भी मुकेश के नाम 2-3 जगह है जो पिताजी ने उसके नाम खरीदी थी, जिसके बारे में मुकेश को भी पता नहीं था। इसलिए तो मैंने उसे जल्दी से हिस्सा देकर यहाँ से रफा दफा कर दिया था। लेकिन अंजलि के पिता तो पिताजी के अच्छे खासे दोस्त हैं, तो उन्हें तो पता ही होगा ना। इसलिए तो मुझे इस मुसीबत को अपने साथ लेकर आना पड़ा, क्योंकि जब यह लड़की बालिग हो जाएगी तो मुकेश के नाम जो प्रॉपर्टी या जायदाद है उसे अपने नाम करा लेंगे। सीमा जब यह बालिग हो जाएगी तो हमारे नाम जायदाद क्यों करेगी। मुकेश तुम रूही को इतना डरा कर रखना, जो तुम कहो वही काम वही बिना किसी सवाल के चुपचाप करती रहे, फिर तो पूरी जायदाद हमारी है ना। सीमा उसकी चिंता तुम मत करो, अब तो यह मेरी उंगलियों पर नाचेगी। रूही को उस घर की नौकरानी गोपी शांत करा रही थी और सोच रही थी, कैसे रोकें यह, इन्हें तो नन्ही बच्ची पर दया भी नहीं आती। इतनी छोटी बच्ची पर आखिर कौन चिल्लाता है। कोई अनजान व्यक्ति भी अनजान बच्चे की हंसी को देखकर खुश हो जाता है और उसके रोने को देखकर दुखी हो जाता है, पर इन्हें तो अपने भाई की बेटी पर तरस नहीं आता। गोपी रूही को शांत कराने के लिए जब एक बोतल में दूध लेकर रूही को पिलाती, तभी सीमा वहाँ आकर कहती, यह क्या कर रही है, जानती भी है यह दूध कितना महंगा होता है। पूरा दूध इसको पिला देगी तो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा। गोपी मैम साहब रूही भूखी है इसलिए तो रो रही है, उसे शांत कराने के लिए दूध तो पिलाना ही होगा ना। सीमा तो पूरी बोतल भरने की क्या ज़रूरत थी, आधी बोतल दूध काफ़ी है इसके लिए, और मैं तुझे इसे खिलाने के पैसे नहीं देती। अभी इन्हें काम पर जाना है, तूने नाश्ता तैयार किया या नहीं। गोपी मैम साहब अभी कर देती हूँ। गोपी पूरी रूही को शांत कराकर उसे सुला देती और घर के कामों में लग जाती। कभी कभी तो गोपी का मन होता कि वह सीमा और सुनील से कहते कि यदि आप रूही की देखभाल नहीं कर सकते तो मैं उसे अपने घर जाकर पाल लूँगी, लेकिन वह बेचारी क्या करती। वह तो खुद अपने दारूखोरा पति से परेशान थी, जैसे तैसे अपने पति से पैसे बचाकर अपने एक बेटा एक बेटी को पाल रही थी। अब वह रूही का भी खर्च कैसे उठा सकती थी। कभी कभी रूही के नाना उससे मिलने आते तो सीमा ऐसा दिखावा करती कि वह रूही पर अपनी जान छिड़कती हो। गोपी का तो मन होता कि वह जाकर रूही के नाना को सब कुछ सच सच बताते कि सीमा उस मासूम पर कितना जुर्म करती है। आप रूही को अपने साथ अपने घर ले जाइए, लेकिन वह क्या करती, यदि वह उन्हें सब कुछ सच सच बता देती तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता।
समय निकलता गया। रूही अब बड़ी हो गई। उसके नाना के कहने पर सीमा और सुनील रूही का एडमिशन एक स्कूल में कराते थे। जब रूही कक्षा 5 में पढ़ती थी तो उसके नाना का देहांत हो गया। अब कोई भी देखने वाला नहीं था कि कौन रूही के साथ कैसा व्यवहार कर रहा। एक दिन रूही की टीचर सीमा को स्कूल बुलाकर कहती, आपकी भतीजी तो पढ़ने में बहुत होशियार, लेकिन आपके दोनों बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। रूही ने बताया कि वह उससे ज़बरदस्ती होमवर्क भी कराते हैं। यदि ऐसा चलता रहा तो आपके बच्चे फेल हो जाएंगे। आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। रूही तो हर साल क्लास में प्रथम आती है और आपके बच्चे जैसे तैसे पास होते हैं। आप अपने बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं देती? सीमा उस समय तो रूही से कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वह रूही और अपने बच्चों को घर पर लेकर आती तो रूही को 2 थप्पड़ लगाकर कहती, बहुत होशियार हो गई है तू। किसने कहा था तुझसे कहने के लिए कि तू मेरे बच्चों का होमवर्क करती है? रूही रोने लगती है। तभी घर की नौकरानी गोपी रूही को बचाने के लिए आती है तो सीमा कहती, बहुत पक्ष लेने लगी है तू इसका। अब तेरी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं, निकल जा। तेरा हिसाब किताब मैं अभी क्लियर करती हूँ। अपने पैसे ले और निकल जा इस घर से। गोपी मैम साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए। यदि मैं चली गई तो आपके घर का काम कौन करेगा? सीमा, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह है ना रूही, ये करेगी अब घर के पूरे काम। सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू पोछा लगाएगी, खाना बनाएगी, रात के 10 बजे तक काम करेगी। अब एक गोपी मैम साहब, इतनी सी बच्ची पर इतने जुर्म मत कीजिए। इतने बड़े घर का काम वही अकेले कैसे कर पाएगी? वही तो सही से काम भी नहीं कर पाएगी। सीमा, कैसे नहीं कर पाएगी? सही से काम नहीं करेगी तो मार करेगी। अपने आप 1-2 बार में ही काम करना सीख जाएगी। तुम पैसे लो और निकलो यहाँ से। एक गोपी ही तो थी जो रूही का ख्याल रखती थी, उसके साथ खेलती थी। जब वह रोती थी तो उसे शांत कराती थी। सीमा ने आज उसे भी घर से निकाल दिया। अब रूही घर के सारे काम करती थी। सुबह सबसे पहले 5 बजे उठती और रात 10 बजे तक सबके सोने के बाद सोती थी। यदि रूही से काम में कोई गलती हो जाए तो सीमा उसे बहुत मारती थी। इतना ही नहीं, सीमा के दोनों बच्चे भी रूही को बहुत परेशान करते थे। रूही दुख दुख कर कमरे में अकेले बैठकर रोया करती थी और भगवान से सिर्फ एक सवाल किया करती थी, आपने सबके मम्मी पापा दिए तो मुझे क्यों नहीं दिए? यदि मेरे मम्मी पापा होते तो वह मुझे कभी नहीं मारते। समय निकलता गया। रूही अब बालिग हो गई थी। सीमा और सुनील रूही से वह पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहे थे जो कभी उसके पिता मुकेश के नाम थी, जिसकी हकदार रूही थी। अब तो जिस वजह से वह रूही को अपने घर पास रख रहे थे वह वजह भी खत्म हो चुकी थी। सीमा का पति सुनील सीमा से कहता, अब तुम चाहो तो रूही को घर से निकाल दो, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सीमा, इतनी अच्छी मुफ्त की नौकरानी को आखिर घर से कौन निकालता है? कहकर दोनों बहुत जोर से हंसने लगते। सीमा अपने दोनों बच्चों की शादी करा देती, लेकिन वह रूही की शादी कराना नहीं चाहती थी। आखिर सीमा इतनी मूर्ख थोड़ी ना थी कि मुफ्त की नौकरानी को घर से जाने देती, वही भी बिना किसी फायदे के। एक दिन सीमा के पास एक व्यक्ति आता और वह कहता, तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत अच्छा ऑफर है, इसमें तुम्हें बहुत से पैसे मिलेंगे। सीमा, पैसों की बात है तो बता, बात को घुमा मत। जो कहना है जल्दी जल्दी कहो, क्या ऑफर है? वही व्यक्ति तुम्हारी भतीजी के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। सीमा, चले जाओ, मुझे उसकी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही व्यक्ति, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। सीमा, बोलो क्या कहना है? एक लड़का रोहित है जो तुम्हारी भतीजी रूही से 10 साल बड़ा होगा, लेकिन लड़के वाले एक अच्छी लड़की चाहते हैं जो रोहित की 2 बेटियों का ख्याल रख सके। लड़का बहुत पैसे वाला है, तुम जब चाहो तब उससे किसी न किसी बहाने पैसे मांग सकती हो। बस लड़का रोहित शादीशुदा है, उसकी 2 बेटियां हैं और पहली पत्नी के देहांत के बाद गम में डूबा रहता है। इसलिए लड़के की माँ चाहती है कि उनकी नातिनों को संभालने के लिए एक ऐसी लड़की मिल जाए जो उनका ख्याल माँ की तरह रखे। और जब उन्हें रूही के बारे में पता चला तो वह रूही को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। सीमा, ऐसी बात है तो मुझे क्या करना? लड़का चाहे जैसा हो, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। और इतने पैसे वाले घर के व्यक्ति से पैसे कैसे लेना है वही तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कल ही लड़के की माँ को बुला लो, मैं उनसे रूही का रिश्ता पक्का करा दूंगी। अब क्या होने वाला था?
रूही के साथ जिसे कभी बचपन में प्यार नहीं मिला, क्या उसे शादी के बाद अपनी ससुराल में सम्मान मिलेगा? क्या वह रोहित की पत्नी बन पाएगी या वहाँ पर भी उसे सिर्फ जुर्म ही सहने पड़ेंगे? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।